जय हिंद। आइए देखते हैं बायोडीजल और बायोडीजल बनाने के लिए कौन सा पौधा, कौन सा तेल वाला पौधा। क्योंकि देखिए बायोडीजल क्या होता है, बायोडीजल थोड़ा सा बताते चलते हैं। बायोडीजल क्या है? बायोडीजल उस डीजल से भिन्न है जो डीजल हम लोग जमीन से प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम से पदार्थ प्राप्त करते हैं। कोई भी देश जो जमीन से क्या निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, और पेट्रोलियम को रिफाइन करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल, उसमें से जब रिफाइन करेंगे, विभिन्न टेम्परेचर पर रिफाइन होता है, तो उसमें से पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, मोबिल जो होता है ना, किरोसिन, ये सब निकलता है या उसी में से सब मिलता है, उसी में सब मिक्स होता है, अलग अलग जो है उनको कर दिया जाता है। अब उसमें से जो भी उनके उसमें जो है जो उसमें मलहम के रूप में रहता है, देखते हैं, तो लुब्रिकेंट बन जाता है। जैसे ग्रीस हो गया, लुब्रिकेंट की तरह बन जाएगा, लुब्रिकेंट उसमें से निकल जाएगा। कुछ जो है कॉस्मेटिक उससे बनते हैं, जो आप लगाते हैं, क्रीम उम लगाते हैं, कॉस्मेटिक लगाते हैं, तैली जो क्रीम होते हैं, देख नहीं रहना है। ऑइंटमेंट जो होता है मेडिकल क्षेत्र में, यानी कि दवाई जहाँ जो होते हैं वहां पर ये चला जाता है कंपनियों को, जहाँ दवाई बनती है, ऑइंटमेंट मलहम में भी इनका प्रयोग होता है। तो वो डीजल तो पेट्रोलियम से निकलता है, लेकिन हम बायोडीजल की बात कर रहे हैं। बायोडीजल का मतलब होता है जैव। बायोडीजल की बात कर रहे हैं, जैव की बात कर रहे हैं। तो ये बायोडीजल जो होता है, ये बायोडीजल कोई नया टर्म नहीं है। बायोडीजल की संकल्पना को साकार किया था डीजल इंजन तथा डीजल ऑयल की खोज करने वाले वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था रुडोल्फ डीजल, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम डीजल रखा गया। डीजल रखा उन्होंने ग्राउंड नट से, मूंगफली से, 1895 में मूंगफली जो होती है, ग्राउंड नट जो प्लांट होता है, उसके ग्राउंड नट से तेल बना दिया था, और उस तेल को उन्होंने बायोडीजल नाम दिया था, और उससे चलने वाला एक इंजन भी बना दिया, यानी कि डीजल से चलने वाला इंजन बना दिया। तो ये दोनों, ये श्रेय जो है कि डीजल इंजन किसने बनाया था, उन्हीं के, डीजल की खोज किसने की और डीजल इंजन किसने बनाया था, तो वो जो है डीजल इंजन की खोज जो है उन्होंने किया था, जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे। वैसे उनका जन्म फ्रांस में हुआ था, जिनका नाम था रुडोल्फ डीजल, और उन्हीं के नाम पर जो है इसको डीजल डीजल कहा जाने लगा, इस ऑयल को। तो ये बायोडीजल उन्होंने 1895 में बना दिया, और 21st सेंचुरी की 21वीं शताब्दी में ये रियलिटी के रूप में, ये रियलिटी के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जो पेट्रोलियम है लिमिटेड मात्रा में हमारे जमीन के अंदर, जब पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तो हम एक वैकल्पिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, अपनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिससे हमारी गाड़ियां चले। तो डीजल के स्थान पर जो कि पेट्रोलियम से निकल रहा था, बायोडीजल आ गया है बायोडीजल। इस बायोडीजल को तो उन्होंने ही बता दिया था, सोयाबीन कर रहे हैं, ये मूंगफली से उन्होंने बायोडीजल बना दिया था 1895 में ही। तो ये बायोडीजल जो है आलगे से, एक सवाल होती है, उससे बनता है, पशु वसा से यानी कि एनिमल से बनता है, और प्लांट ऑयल से भी बनता है बायोडीजल। इसको मैंने एक वीडियो में बता दिया है, आगे देखेंगे। तो प्लांट ऑयल की बात करें, प्लांट ऑयल मतलब ऐसे प्लांट जिनसे ऑयल निकल, जैसे सरसों हो गया, मस्टर्ड हो गया, जैसे सोयाबीन हो गया, सूर्यमुखी हो गया, जेट्रोफा हो गया। इनमें सबसे अच्छा जो होता है, सबसे अच्छा और सबसे आसानी से जिस पौधे के बीज से बायोडीजल बनाया जाता है, उसको जट्रोफा कहते हैं। जट्रोफा, जैसा कि हमने यहाँ लिख लिया, जट्रोफा प्लांट। जट्रोफा प्लांट की जो सीड से जो तेल निकलता है, उस तेल में आप देखिए परफेक्ट बायोडीजल प्लांट है ये जट्रोफा का प्लांट। जट्रोफा का प्लांट परफेक्ट बायोडीजल प्लांट माना जाता है, यानी कि इससे बायोडीजल बनाना बहुत ही आसान होता है। क्यों? कि इसमें जब इससे तेल, जब आप इसके बीज से जो तेल निकलता है, उसमें 30% नॉन ईडिबल ऑयल होते हैं। 30% उसका नॉन ईडिबल ऑयल होता है, यानी कि टोटल अगर 1 लीटर तेल निकला तो उसमें का 30% जो होता है नॉन ईडिबल ऑयल उसमें होता है। नॉन ईडिबल ऑयल होता है। नॉन ईडिबल ऑयल का मतलब ऐसा ऑयल जिसे आप खा नहीं सकते हैं, जो खाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको इजिली बायोडीजल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आसानी से बायोडीजल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसलिए जट्रोफा का जो प्लांट होता है, सबसे अच्छा जो है डीजल, बायोडीजल, डीजल नहीं बायोडीजल नाम दिया जा रहा है, बायोडीजल। क्योंकि ये किससे बनता है? एनिमल प्लांट्स के फैट से बनेगा या प्लांट से बनेगा। और प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि तेल वाले हो, जैसे सोयाबीन है, सूर्यमुखी है, सनफ्लावर है, जट्रोफा। तो जट्रोफा सबसे बेस्ट है इसी वजह से, इससे आसानी से हम बायोडीजल बना लेते हैं। और जट्रोफा की खेती जो है, ये जट्रोफा की खेती बहुत आसानी से की जा सकती है।
ये जो है इनफर्टाइल या बैरन लैंड पर, बंजर जमीन पर भी उगता है। देखिए, इट कैन बी ग्रोन इजिली इन इनफर्टाइल लैंड और बैरन लैंड। इनफर्टाइल जो कि बंजर जमीन जिसे कहते हैं, ऊसर बंजर तो कहते हैं ना, ऊसर बंजर यानी कि जिसमें फसल उगती ही नहीं, वहां पर ही हो जाता है जट्रोफा। अब इसे इरिगेशन भी कम करना पड़ता है, इसकी सिंचाई भी, यानी कि पानी भी बहुत कम लेता है। तो जब पानी बहुत कम लेता है तो बहुत ही अच्छा पौधा है। इसलिए राज्य सरकारें जो है छोटे छोटे किसानों को भी इनकरेज कर रही हैं कि आप जो है जट्रोफा लगाइए। हम ये नगदी फसल है, कैश क्रॉप के रूप में इसको देखा जा रहा है। एकदम सीधे आपको कैश देगी और कहीं भी देखिए आसानी से। और इसमें जो खेत है, खेत की जो प्लोविंग होती है यानी कि जुतैया होती है, कई बार नहीं करनी पड़ती है। और खेत जो है अधिक लागत लेते हैं और फसलें अधिक लागत लेते हैं, कई बार जुतैया करनी पड़ती है। इसमें एक बार जोत दीजिए, इसकी बीज को छेड़ दीजिए, ये हो जाता है। इसमें जो है पानी की भी कम जरूरत पड़ती है और इनफर्टाइल यानी कि इसमें खाद की भी जरूरत नहीं पड़ती है और ये आसानी से ये हो जाता है। और ये सबसे अच्छा प्लांट है, ये आपको कैश भी दे देगा। तो राज्य सरकार छोटे छोटे खेतिहर जो है, किसान जो है, फार्मर्स जो है, उनको इस क्रॉप को, ये इस जट्रोफा को उगाने के लिए इनकरेज कर रही है कि भैया आप उगाइए, हम आप इसको खरीदेंगे और इससे बायोडीजल बनाएंगे। यह डीजल जो है डीजल के विकल्प के रूप में, यानी कि डीजल से जो गाड़ियां चलती हैं, और वो जो है जब डीजल नहीं मिलेगा तो आप इसी से चला लेंगे। तो कितना अच्छा विकल्प के रूप में काम करेगा बायोडीजल। और जट्रोफा देखिए, जट्रोफा प्लांट, तो जट्रोफा की खेती आप करेंगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कहीं भी उग जाएगा, कहीं भी। तो राज्य सरकारें आपका सहयोग कर रही हैं। तो ये हालांकि एक नया अप्रोच है और इसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत है और इसको विकसित किया जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे बायोडीजल, इससे जो बायोडीजल बनता है, चाहे सोयाबीन से बने, सूर्यमुखी से बने, चाहे जट्रोफा से बने, चाहे अदर जो है जो ऑयली जो है प्लांट्स है उनसे बने, या ऑयल देने वाला प्लांट है, इनसे जो बायोडीजल की खासियत क्या है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये डिकम्पोज जाता है, मिट्टी में सड़ जाता है। हाँ, जैसे पॉलिथीन है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसको डिकम्पोज नहीं कर पाता है, कोई भी जीवाणु पॉलिथीन को डिकम्पोज नहीं कर पाता, इसलिए पॉलिथीन जो है सबसे घातक बताया गया पर्यावरण के लिए। तो ये जो है डिकम्पोज हो जाता है तो बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा जो है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। जब डीजल से क्या निकलता है, जब डीजल इंजन चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ता है। इससे सल्फर का प्रोडक्शन नहीं होता है। जब ये जलता है तो इसके लिए सल्फर नहीं चाहिए होता है, मतलब सॉरी, इससे सल्फर का एक्सक्रीशन नहीं होता है, सल्फर का उत्सर्जन नहीं होता है। तो ये लेस पॉल्यूटिंग भी है। ये जो बायोडीजल है लेस पॉल्यूटिंग भी है और ये जो बायोडिग्रेडेबल भी है, यानी कि मिट्टी में मिल भी जाता है। तो इस वजह से ये जो डीजल से अच्छा बायोडीजल है। लेकिन इसकी परेशानी ये है कि इसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, नई मशीनों की जरूरत पड़ेगी, एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिसमें जो खर्चा आएगा एक नए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिसमें नए इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी कि कैसे आप इसमें क्या करते हैं कि इस जो तेल होता है इसमें अल्कोहल मिला के ये बनाया जाता है। उसको अलग वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे बनाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसको हमने बताया कि रुडोल्फ डीजल ने बहुत पहले, रुडोल्फ डीजल जो जर्मन वैज्ञानिक थे, ग्राउंड नट से बहुत पहले बना दिए थे और 21वीं शताब्दी में ये हकीकत बन रहा है। और जो उनका वो विजन था, जो उनकी सोच थी, जो दूरदर्शिता थी, आज जो है हकीकत में बदल गई है। जो सपना था आज हकीकत में बदल रही है, क्योंकि डीजल के विकल्प के रूप में बायोडीजल को देखा जा रहा है। तो जट्रोफा ये प्लांट है, इसको देख लीजिएगा। जट्रोफा जो है ये सबसे अच्छा प्लांट माना जा रहा है बायोडीजल, क्योंकि इससे बायोडीजल आसानी से बन जाता है। तो सबसे कम लागत में जट्रोफा हो जाता है। इसमें ये इनफर्टाइल लैंड में होता है। और बायोडीजल की जो खासियत है, लेस पॉल्यूटिंग है, मैंने बता ही दिया, लेस पॉल्यूटिंग है और बायोडिग्रेडेबल भी है, ये है, आसानी से बन भी जाता है। हाँ, और कोई चीज इसमें चीज है, कैश क्रॉप है, आपको नकदी एकदम देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा।